जय परमेश्वर परमात्मानंद किताब जगत कारणी पेज नंबर 147। चाहे धन देवे चाहे धन नहीं देवे, परंतु अपनी औलाद के भले के वास्ते ऐसी ऐसी बातें पहले से चला दी है कि जब अंग्रेज़ों के बच्चे समझेंगे और उनको मालूम होगा तो अंग्रेज़ों के बच्चे जानेंगे कि हमारे बुजुर्गों को इन्होंने ही धन दिया है। जब हमारे पास हुआ है जिसे हमारे बुजुर्ग इन बनियों का हुक्म उठाते हैं, तो अब हमको भी इनका हुक्म उठाना वाजिब है। इससे इन्होंने पहले से मतलब की बातें चला दी है कि जो हमारी बातों को सुनेंगे और उनके ऊपर चलेंगे तो हमारे ऊपर किसी तरह का नुकसान नहीं आवेगा। परंतु इन बनियों की अक्लमंदी के ऊपर अंग्रेज़ों के बच्चे भी गौर नहीं करते हैं और अपने मुल्क की तलाश नहीं करते कि हमारी विलायत में टूटा हुआ धन था, वो कहा गया, जिसकी हम तलाश भी नहीं करते हैं। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अक्ल को ऐसी खराब कर दी है कि जिससे तमाम जान के लोगों को ऐसा ही सूझता है कि जिससे अपनी विलायत के टूटे धन की तलाश नहीं करते हैं और इन्हों के हुक्म को मानते हैं। और ये बनी अपने राक्षसी पाप से हमारे मुल्क के धन को अपने कब्जे में कर लेंगे, जिसकी तो खबर ही नहीं पड़ने देते हैं। और जो कि चांदी चुनी खाने थी, उनको तो इन बनियों ने पहले से ही अपने राक्षसी पाप के जादू से कुल राजा बादशाह को बुला दी है कि जो ये जानते कि खाने ज़मीन पर मौजूद ही नहीं थी। सो भाइयों, तुमको इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप के जादू से बुला रखा है, क्योंकि ज़मीन माता को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से बीमार कर दिया है, जिससे खाने चांदी चोने की गल गई है। अलावा इसकी इसी तरह से इन बनियों ने संसार के आदमियों को और चौपायन और पंकेरन को अपने राक्षसी पाप से बीमार डाल के कम उम्र में मार देते हैं। और कम उम्र में मारने से इनका ये मतलब है कि संसार जल्द थोड़ा रह जाए और हमारी औलाद ज़्यादा रह जाए तो हम अपना राज करें। इससे मैं तुम अंग्रेज़ों और तमाम चंद के रिजवाड़ों को इन सौदागरों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता फिरता हूँ। परंतु सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उन राजा बादशाहों की अक्ल को फेर करके ऐसा सुझाते हैं कि बाबों को वहम हो गया है। खैर, उस वहम के कहने का अपने दिल में कुछ ख्याल ना करके और रंज नहीं ला के दुनिया का भला होने के लिए आता जोड़ी करके समझाता फिरता हूँ, तो वो समझने वाले लोग मुझको धक्के देते हैं और कई बुरा भला कहते हैं। फिर मैं उन शक्तियों को छह करके पिछले हालातों को जो रावण और अनाकुश ने और कंस ने और कारण बादशाह ने इन सौदागरों की तरह से कापरी पाप चलाया था। पेज नंबर 148 कि शनिश्चर जी ने और नरसिंह जी ने और श्री कृष्ण जी ने और गुरु नानक ने तमाम जन के बचने के लिए इन चारों शख्सों की चोरी को जाहिर करके दफा कराए या नहीं कराए। जो नहीं कराए तो को जब तो इन बातों को सुन के सब अपनी अपनी जुबान से कहने को लग जाते हैं कि हाँ, इन शख्सों ने तो चलाया था। सो ये बात सच है, तो अब इसी तरह से सौदागर भी करते होंगे, जिससे हम लोगों की अक्ल ऐसी खराब हो रही है कि जो परमात्मा की भक्ति करते हैं तो एकाएक तबीयत भक्ति करने से डाल हो जाती है। सो ये सबब बेशक सौदागर के राक्षसी पाप का है कि जो हम लोग इनके पापों को परमेश्वर की कुदरत जानते थे, परंतु आपके समझाने से और आपके चौड़े करने से मालूम हुआ है कि ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है, बल्कि सौदागर की राक्षसी पाप की कुदरत है कि जिससे कम उम्र में संसार के लोग मर जाते हैं। फिर इसका बंदोबस्त करना और होना वाजिब है। सो ये भाइयों, मैं इसी गरज से आप लोगों को मुल्कों में जा के सौदागर के पाप से वाकिफ करता हूँ कि पाप सब संसार की मदद से दफे हो जाए तो सबको आराम मिले। और किताब के सुनाने का और मेरे समझाने का और 1000 रुपया खर्च करने का ये सबब है, वरना मुझको इस कदर तकलीफ उठाने से क्या काम। परंतु संसार को राक्षसी पाप से गारत होते देखा, फिर पहाड़ों का रहना और जंगल की बूटियों और फल फूल का खाना छोड़ के और आप लोगों को वाकिफ करके इन सौदागर की जालों को दफा करना दिल से वाजिब समझा और अपने ऊपर संसार की औलाद को आराम हासिल होने की शुभ से तकलीफ उठाना बेहतर समझा। और ख्याल किया कि पहले भी जिस शख्स को कापरी जाल की खबर पड़ी थी, उसने अपना फर्ज जान की और रोटी खाना हराम जान के चुराने की कोशिश की, जिन्हों की बातें दुनिया में अब तक प्रगट हैं। और मैं भी चंद जगह कि जा उन लोगों के नाम दर्शाने मुनासिब समझे हैं किताब में लिख दिया है। और अब फिर भी आप लोग की समझने के लिए उनका हाल लिखता हूँ कि जिन्होंने राक्षसी पाप चलाया था और छुड़ाया था। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से अब इन सौदागरों का राक्षसी पाप चल रहा है, सो इसी तरह से पहले रावण ने राक्षसी पाप चलाया था और संसार के लोगों की अक्ल फेर दी थी। परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। जब शनिश्चर को मालूम हुआ
कि ये तो राक्षसी पाप है और तमाम दुनिया इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही है। जय परमेश्वर परमात्मा।